हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मैथ्स विद मनीष वशिष्ठ चैनल पर। एक पहेली है जो मैंने सुबह अपने एक वीडियो जो यूट्यूब चैनल पर डाला था उसमें लिखी थी। उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, काफ़ी सारे लोगों ने 4,000 रुपये उसका आंसर बताया था, काफ़ी सारों ने 2350 रुपये आंसर बताया था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो मैं एक बार पहेली को वापस दोहरा देता हूँ। पहेली कुछ इस तरह से है कि एक महिला एक दुकानदार के पास जाती है और दुकानदार से कहती है कि यानी दुकानदार के पास जाती है 2,000 रुपये का नकली नोट लेकर, और दुकानदार से 350 रुपये का सामान ले लेती है। 350 रुपये का सामान लेने के बाद में जो दुकानदार उससे नकली नोट 2,000 का प्राप्त कर लेता है, उसको मालूम नहीं चलता उस समय कि भाई वो नकली है कि असली है। तो 2,000 रुपये जो वो प्राप्त कर लेता है उसके खुले उसके पास नहीं होते हैं। तो उस नकली 2,000 रुपये को लेकर वो अपने पड़ोसी दुकानदार यानी दूसरे दुकानदार के पास जाता है और दूसरे दुकानदार के पास जाकर 2,000 रुपये के खुले पैसे यानी खुले रुपए लेकर आ जाता है। खुले रुपए लाकर 1,650 रुपये महिला को वापस दे देता है और 350 का जो सामान महिला ने खरीदा था वो सामान भी महिला को वापस दे देता है और 350 रुपये अपने गले में रख लेता है। इस तरह की पूरी प्रक्रिया में प्रश्न ये था कि पहले दुकानदार को या किसी को भी कितना नुकसान हुआ है। तो इसमें काफ़ी सारे व्यूअर्स ने अपने अपने कमेंट्स दिए थे। किसी ने 4,000 बताया था, किसी ने 2,350 बताया था, किसी ने 3,600 बताया था, किसी ने क्या बताया था, किसी ने क्या बताया था। लेकिन वास्तविक रूप से अगर हम इसको देखें तो एक बहुत सारा सरल प्रश्न है और सरलता के लिए और आप किसी भी तरह से कंफ्यूज ना हो उसके लिए मैंने एक सेटअप किया है, थोड़ा यानी प्रैक्टिकल करने की कोशिश की है। अगर आप देखें इस सेटअप में तो ये महिला, इसको हम महिला मान लेते हैं, जो अबेकस है इसको हम महिला मान लेते हैं। इसके पास 2,000 का ये नकली नोट है, यानी इसके पास अभी जीरो वैल्यू है कि 2,000 के नकली नोट की जो वैल्यू है वो जीरो है। ये पहला दुकानदार है, इसके पास 2,000 का एक असली नोट है और 350 रुपये का एक सामान है जो महिला खरीदने आई है। ये दूसरा दुकानदार है, इसके पास 2,000 रुपये के खुले हैं। इस तरह की पूरी सिचुएशन है। 2,000 रुपये की वैल्यू इसके पास है, 2,350 रुपये की वैल्यू इसके पास है, 2,000 का नोट और 350 का सामान, और महिला के पास जीरो वैल्यू है, सिर्फ 2,000 रुपये का नकली नोट है जिसकी वैल्यू जीरो है। ये इनका प्रारंभिक सेटअप है, यानी प्रारंभिक जो इनकी स्थिति है ना वो कुछ इस प्रकार से है। अब क्या होता है कि ये महिला 2,000 का नकली नोट इस पहले दुकानदार को दे देती है और 350 का एक सामान इससे ले लेती है। 350 का सामान लेती है तो इस दुकानदार के पास इस 2,000 के खुले नहीं होते हैं, तो ये पड़ोसी दुकानदार के पास जाता है और उसको ये नकली नोट देकर खुले ले आता है। अब महिला ने 2,000 दिए थे, 350 का सामान दिया तो 1,650 वो महिला को दे देता है। 1,650 रुपये महिला को दे देता है और इसमें से 300 यानी 1,650 रुपये तो महिला को दे देता है और बचे हुए 350 रुपये अपने गले में रख देता है। इस तरह की प्रक्रिया के बाद में महिला अपने घर चली जाती है। 1,650 रुपये नगद और 350 का सही सामान लेकर अपने घर चले जाती है। ये सामान पर कोई लाभ या हानि, जितने का इसकी कॉस्ट है उतने में ही सामान बेच रहा है। तो महिला तो चले गई। अब क्या हुआ कि इस दुकानदार ने जब इस 2,000 के नोट का विश्लेषण किया, गहनता से अध्ययन किया, तो इसने प्राप्त किया कि भाई ये नोट नकली है। तो ये जाता है अपने पहले दुकानदार के पास वापस और कहता है भाई तुम्हारा नोट नकली था, मुझे तो ये ले लो और दूसरा नोट दे दो। तो ये दुकानदार इस नोट को ले लेता है और 2,000 का असली नोट इसे दे देता है। तो अब प्रश्न ये था कि भाई इस पूरी प्रक्रिया में पहले दुकानदार को कितना नुकसान हुआ। तो काफ़ी सारे व्यूवर्स ने अलग अलग कमेंट्स किए थे। मुझे लगा कि काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं यानी व्यूवर्स, इसलिए एक बार इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके मैं आपको समझा सकूं। तो आप देखेंगे कि शुरू में इस दूसरे दुकानदार के पास 2,000 रुपये थे, अभी भी 2,000 रुपये, पहले खुले थे अब बंधे हुए, लेकिन एक ही बात है 2,000 शुरू में थे, अभी भी 2,000 रुपये, इसलिए इसको तो कोई लॉस नहीं हुआ और नहीं इसको प्रॉफिट हुआ है। महिला के पास जीरो वैल्यू थी क्योंकि 2,000 का नकली नोट था, लेकिन महिला 1,650 रुपये तो खुले लेकर आ गई नए यानी असली नोट के, और 350 का सामान लेकर आ गई। तो महिला को एक तरह से 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। जो पहला दुकानदार है इसको अगर आप देखेंगे तो इसके पास 350 रुपये तो जो उसमें से खुले रखे थे इसने वो बचे हुए और कुछ भी नहीं है, और 2,000 का नकली नोट है लेकिन ये इसकी वैल्यू जीरो है, यानी इसके पास 350 की वैल्यू बची है। प्रारंभ में इसके पास 2,000 का असली नोट था। आप वीडियो को शुरू से करके देख सकते हैं कि शुरू में इसके पास 2,000 का असली नोट था और 350 रुपये का असली सामान था, यानी सामान की वैल्यू थी। टोटल 2,350 रुपये की वैल्यू इसके पास थी, लेकिन अभी इसके पास वैल्यू बच रही है 350 रुपये की। इसका मतलब ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहले दुकानदार को पूरे 2,000 रुपये का नुकसान होता है और वो इस नकली नोट
के बदले हुआ है। अगर ये नोट असली होता तो इसको भी लॉस नहीं होता, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे काफ़ी सारे व्यूअर। और आंसर अगर आप देखेंगे इससे पहले वाले वीडियो में मेरे कमेंट्स में, तो उसमें बहुत सारे आंसर अलग अलग टाइप के आ रहे हैं, लेकिन कुछ व्यूअर्स ने सही आंसर भी दिए, कुछ ने गलत भी दिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा चैनल देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच।